Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce Wardha. I Humaira Kazi welcome you all. Now आज के हम जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं मांग की लोच। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मांग की लोच क्या है उसकी परिभाषा देखी थी और साथ ही साथ परिभाषा के साथ साथ उसके कितने प्रकार हैं वो देखे थे। तो बेसिकली जो मांग की लोच है, मांग की लोच क्या है कि यदि मूल्यों में परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो है मांग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको यदि हम उसे जो है क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। और यही मांग की लोच को हम जब मेजर कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को जो है ये मांग की लोच का कॉन्सेप्ट है और उसमें वो सब चीज़ों का इंक्लूजन है। तो जहाँ तक हमने देखा था मांग की लोच के प्रकार, तो मांग की लोच जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक है मूल्य लोच, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी। उसी प्रकार से इनकम इलास्टिसिटी, आय लोच, और तीसरा है तिरछी लोच और क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसके बारे में मैं इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। कल हमने जो है थोड़ा सा आस्पेक्ट्स ये भी देखा था जिसमें 2 को बताया था बट ब्रीफ में समझाया था। आज उसी चीज़ को हम जो है डिटेल में देखेंगे। जब हम मांग की लोच की बात करते हैं और मांग की लोच में यदि हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी की, तो उसकी भी क्या होती है, डिग्री होती है। डिग्री है, श्रेणी है, और वो श्रेणी और डिग्री में डिग्री जो है उसमें और जो टाइप्स है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने इससे पहले बताया था आपसे कि होता ये है कि बच्चे जो है जब पूछा जाता है कि मांग की लोच के प्रकार लिखिए तो बहुत समय जो है ये मांग की लोच की जो श्रेणी है उस आस्पेक्ट्स को वहाँ पर लिखते हैं, जबकि ये चीज़ अलग है और मांग की लोच के प्रकार अलग है। चलिए देखते हैं मांग की लोच की श्रेणी क्या कहती है कि भाई ये जो आपकी मांग की लोच है, ठीक है, तो उसमें आप जो है कितनी है, अधिक है, कम है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है या यूनिटरी है, इस चीज़ को जो है डिग्री में बताया जाता है, श्रेणी में दिखाया जाता है। तो पहला है आपका पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली ये इस बात को बताता है कि मांग में जो परिवर्तन है वो नहीं हो रहा है। दो उसके हालांकि हम ये देखते हैं कि प्राइस में चेंज है, प्राइस में चेंज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, बट स्टिल जो मांग है वो कैसी रह रही है, स्थिर रह रही है, सामान्य रह रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, वो एज इट इज़ ही रह रही है। जिसको हम जो इक्वेशन के फॉर्म में यदि बात करते हैं तो इस प्रकार से उसको दर्शाते हैं कि E = 0, मतलब जो इलास्टिसिटी है वो 0 के बराबर है। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि मांग प्राइस है, मूल्य में परिवर्तन है, मूल्य 10 रुपये है, तब भी मांग कैसी रह रही है, DD इसी प्रकार से रह रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। मूल्य में वृद्धि हुई, 10 से 15 रुपये हुए, तब भी मांग वही रह रही है। अगर मूल्य 20 है और 20 से कम हो रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं, तब भी मांग कैसी रह रही है, स्थिर रह रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो जब हम इस केस की बात करते हैं जहाँ पर आपके मूल्यों में परिवर्तन के बाद भी, वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन के बाद भी मांग स्थिर रहती है, मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वो केस जो है उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। और उसको यदि हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो E = 0, मतलब इलास्टिसिटी जो है आपकी वो 0 के बराबर होती है। उसके बाद दूसरा है बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग, जिसे हम रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, ये और ये दोनों बहुत हद तक कर रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड ही है बोले जाएगा। और आपका ये केस और ये केस दोनों लगभग समान के रूप में है, सामान्य है, ठीक है, समान ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है लेकिन डिमांड स्थिर रह रही है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो बेलोचदार मांग या फिर हम इसे इकाई से कम बेलोचदार मांग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अब यहाँ पर देखिए कि मूल्यों में परिवर्तन ज़्यादा है बट स्टिल डिमांड जो है बहुत ही कम चेंज हो रही है। चलिए हम ये बात कर लेते हैं कि यदि यहाँ पर आपका प्राइस में चेंज जो है वो कितना है, 10%, ठीक है, प्राइस में चेंज कितना है, 10% है,
बट क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी है 5%। ठीक है, 5% क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है, और आपका प्राइस चेंज कितना है 10% है। ठीक है, और जो आप उसको आउटपुट की बात करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे, तो आपका जो आउटपुट है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपकी इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, 1 से क्या है, कम है। और जब हम इस पे वक्र की बात करते हैं, जो वक्र बनता है हमारा डीडी वक्र जो है वो इस तरीके का होता है जिसकी स्लोप जो है, ढलान जो है बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आपका बेलोचदार मांग का जो पूर्णतः बेलोचदार मांग है उसका जो कर्व रहेगा वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन रहेगा। ठीक है, और आपका बेलोचदार अथवा जो है इकाई से कम बेलोचदार मांग की जब हम बात करते हैं तो इसका जो कर्व है वो ढलान जो है उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इकाई के बराबर मांग। इकाई के बराबर मांग का मतलब क्या, इकाई के बराबर जो है लोचदार मांग। ठीक है, तो अभी इसमें हम जब बात कर रहे हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आपका मूल्यों में परिवर्तन है, जितना परसेंटेज चेंज जो है वो मूल्यों में आ रहा है, ये प्रोपोर्शनेट चेंज जो मूल्यों में है एग्जैक्टली उतना ही आपको क्वांटिटी डिमांडेड में भी क्या दिखता है, चेंज दिखता है। अभी के हमारे ये फिगर में देख लीजिए कि हमारा जो प्राइस में चेंज है वो कितना है 5%। ठीक है, 5% हमारा क्या है, प्राइस में चेंज है, और हमारा जो उसके कारण जो डिमांड है, डिमांड भी क्या हो रही है, उतना ही परसेंटेज में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो प्राइस में चेंज 5% और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना है, वो भी 5% है, दोनों सेम है। ठीक है, तो आपका जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर जो केस है, दिस इज द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। ये जो है यूनिटरी इलास्टिसिटी की डिमांड के बराबर है, जिसमें यही बता रहा है कि E इक्वल्स टू 1। E किसके बराबर है, 1 के बराबर। मतलब क्या, जितना चेंज प्राइस में है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है, उतने ही परसेंटेज चेंज जो है किस में हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में भी हो रहा है। तो अभी आप देखिए इसका जो कर्व बनेगा, इसका जो वक्र बनेगा, ये जो हमारा डीडी वक्र है, ठीक है, ये डीडी वक्र जो है उसकी ढलान देखिए, वो बहुत ही ना ही बहुत तेज ढलान है, ना ही बहुत कम तेज ढलान है, बल्कि ये ऐसा कर्व है, ये तो इस तरीके का भी कर्व बन सकता है, या फिर आप इस तरीके का, आपको इस प्रकार का भी कर्व देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो केस है, ये जो है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का केस है। उसके बाद है अधिक लोचदार मांग, जिसे हम कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड, लेकिन और रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इससे पहले हमने जो लास्ट कल के वीडियो लेक्चर में हमने जो देखा था कि पूर्णतः है लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग क्या, किस बात को रिप्रेजेंट करती है कि भाई मूल्यों में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, प्राइस इज रिमेनिंग सेम, प्राइस कैसे रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, या फिर कम हो रही है, बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, चेंज हो रहा है उसमें। ठीक है, प्राइस स्थिर रहने के बाद भी। तो यहाँ पर हमारा जो डीडी कर्व है, जो डिमांड कर्व है, वो डिमांड कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस बात को दर्शा रही है कि हमारे जो प्राइस है वो एज इट इज ही रह रहे हैं, लेकिन डिमांड में क्या होते जा रहा है, चेंज हो रहा है, कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। तो यहाँ पर हमारी जो ई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी को दर्शाता है, अनंत को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें मतलब यही है कि आपका जो इलास्टिसिटी है वो पूर्णतः है लोचदार मांग को रिप्रेजेंट करनी, ई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका पूर्णतः है लोचदार मांग। अब आप देखते हैं जब अधिक लोचदार मांग की बात कर रहे हैं तो आपका जो कर्व है वो इसी से थोड़ा सा सिमिलर रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा था पूर्णतः बेलोचदार मांग में ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है,
और यहाँ पर वक्र जो है वो उसी लाइन में, उसी टाइप में है, लेकिन इसमें स्लोप क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर आपका जो वक्र बनेगा अधिक लोचदार मार्ग का, वहाँ पर आप देखेंगे कि वक्र जो है इसके थोड़ा सा समान ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो 1 से अधिक आएगी। अब देखिए यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 से अधिक कैसे आने वाली है, देखिए यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज चेंज इन द प्राइस है, ठीक है, वो कितना है, केवल 2% है, बट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 4% है, ठीक है। तो 4% जो है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड है, और प्राइस में चेंज कितना है, 2% है। तो आपका इलास्टिसिटी जो है वो 1 से अधिक ही रहेगी। तो ये जो केस है, ये केस है अधिक लोचदार मांग का, और रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इस प्रकार की पूर्णतः लोचदार मांग की, तो ये जो है एक प्रकार का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत ही कम हमको देखने को मिलती है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग, जैसे हम नमक की बात ले लीजिए, उसी प्रकार से आपका जो चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेसिकली आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं, टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसमें उनका प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही मीगर होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है इस चीज़ में इंक्लूड होती हैं। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है, जहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी 0 के बराबर है। बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग, जहाँ पर आपका ईडी इज लेस देन 1 है, ठीक है। आप वक्र ध्यान में रखिए, इसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा स्टीपनेस रहेगी इसके स्लोप में, ठीक है, जबकि इसके ये स्लोप में स्टीपनेस कम होती है, क्योंकि ये लगभग आपका पूर्णतः लोचदार मांग और अधिक लोचदार मांग में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वक्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका वक्र बनेगा ये उसके जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें कर्व अलग आएगा। और ये जो केस है हमारा इकाई के बराबर लोचदार मांग जो है, जिसमें आपका परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस के बराबर ही होता है। तो ये जो एस्पेक्ट है जो अभी हमने देखा, इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हम किसके रूप में देख रहे हैं, प्राइस के केस में देख रहे हैं, ठीक है। हम जो 3 प्रकार की बात कर रहे थे, कौन से 3 प्रकार, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, आय लोच, और आपका क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो उसी में जो है उसकी ये 3 डिग्रीज है मांग की लोच की श्रेणी, ठीक है। यही चीज़ जो है आपको इनकम इलास्टिसिटी में भी होती है, ठीक है, जिसमें आप उसकी डिग्री बता सकते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है या फिर यूनिटरी इलास्टिक है, ओके। तो उस चीज़ को भी उसमें दर्शाया जा सकता है इनकम इलास्टिसिटी के केस में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि मांग की जो लोच है उसको निर्धारित करने वाले कौन से घटक हैं। उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई मांग की जो लोच है इसका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, किस प्रकार के कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से हम मांग की लोच को मेजर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।